योगी बाबा वो हैं जो 1 मिनट में कह देते हैं कि भैया इस चौराहे पर लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। पीडीए की बात करना जरूरी है क्योंकि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवानी है। पीडीए क्या है? क्या है? सबों का बात कहाँ कर रहा है? पीडीए की बात कर रही है वो ना। हंस क्यों रहे हैं? पीडीए के बारे में मुझे कोई क्योंकि मोए मोए हो गई। ऐसे करो कि कोर्टों पे ताला लगा दो, फिर मोदी जी योगी जी सब फैसला कर लेंगे। जिनके नेता रेप करे वो विकास करेंगे। कहा था अरे सिलेंडर पे सब्सिडी छोड़ दो, आप जो सब्सिडी है वो बैंक में आएगी, सरकार सीधा बैंक में डालेगी। अब वो सब्सिडी भी आना बंद हो गई। जो हम लोग जाते थे ब्लैक में ना सिलेंडर लेते थे कि दुगुना तिगुना प्राइस पे। अगर मैं सिलेंडर आज सुबह कर दूं बुक तो शाम को मेरे घर आ जाता है। रोजगार तो हम दे ही रहे हैं और साथ ही साथ में हमारा ये इसके प्रति भी हमारा पूरा ध्यान है कि हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं। क्या हमारे घर के आसपास दंगे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अभी आपने बोला अपराध अभी भी हो रहे हैं। अभी हाथरस में अपराध हुआ था, देखा आपने देखा होगा। पूरा सुनने की हिम्मत कीजिए। हाँ, अपराध हो रहे हैं, मैं ये इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। और अपराध कर कौन रहे हैं? आपके समाजवादी पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। रेप के अंदर नाम आ रहे हैं, उनके शर्म से डूब मरने वाली बातें हैं ये। और सुनते रहिए और सुनते रहिए। कार्रवाई करने का कार्य करते हैं। मैं बताता हूँ, जो जिसका नाम आता है उसके प्रति कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं, ना कि उसके साथ खड़े होकर के डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। और डीएनए में भी साबित होने लगता है और डीएनए में भी साबित होने लगता है। उसका भी बड़ा अखिलेश जी के लीडर्स का नाम तो अब डीएनए में भी साबित होने लगा। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ भैया, ये इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये जो सिलेंडर बांटे थे मोदी जी ने, उन सिलेंडरों में गैस नहीं है, खाली पड़े हुए हैं वो। आज भी लोग बाग लकड़ियों पे ही खाना बना रही हैं महिलाएं वहाँ पे। इन्हें ये नहीं पता कि गरीबों के लिए उन्होंने मोदी जी ने 500 का सिलेंडर किया है। 500 का है, सब्सिडी मिलती है। जहाँ तक ये उसकी अखिलेश यादव के समय मैं पूछता हूँ वो सिलेंडर की सब्सिडी कहाँ गई? मोदी जी ने वो उन पर जाती है, ये पता ही नहीं है। जिन पर प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब लोगों को जा रही है। मैंने कहा था अरे सिलेंडर पे सब्सिडी छोड़ दो, आप जो सब्सिडी है वो बैंक में आएगी, सरकार सीधा बैंक में डालेगी। अब वो सब्सिडी भी आना बंद हो गई। अरे सरकार सिलेंडर तो महंगा कर ही दिया, अब सब्सिडी भी खा गए। देखो अंकल जी, गैस मिलता था क्या? सब्सिडी तो छोड़िए, लोग लाइन में ना, हम लोग वो दौड़ भी देखे हैं जो लोग। एक मिनट, जो हम लोग जाते थे ब्लैक में ना सिलेंडर लेते थे कि दुगुना तिगुना प्राइस पे। और सुबह जाके 4 बजे गोदाम पे जाके 4 बजे का अपने ऑटो पे रख के सिलेंडर लेके खड़ा रहते थे 4 बजे सुबह में। जो 8 बजे से बटना चालू होगा तो आगे का नंबर में रहेंगे तो खुशकिस्मत रहेंगे जो 2 सिलेंडर मिल जाए। और अभी वो बात नहीं है, अगर पैसे लग रहा है ना तो घर बैठे बैठे बुक करते हैं, वो घर पे दे के जाता है। कांग्रेस के राज में मैंने खुद, जब कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, ब्लैक में मुझे 1800 रुपया में सिलेंडर लेना पड़ता था उस दौर में। और ये बात आज मैं, अगर मैं आज सुनो, अगर मैं सिलेंडर आज सुबह कर दूं बुक तो शाम को मेरे घर आ जाता है। उनके शासन में मनमोहन के और हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान के, ये अंतर है। लोगों ने ये पता होना चाहिए। आपके मुताबिक 1 मिनट, एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। क्या आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी समाज के अंदर एकता की बात करती है? समाजवादी पार्टी समाज की बात करती है, चाहे उसमें कोई भी हो। वो हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है उसको। अच्छा, फिर एमवाई फैक्टर क्या था? वो तो पीडीए की बात कर रही है। पीडीए क्या है? सबों का बात कहाँ कर रहा है? पीडीए की बात कर रही है वो ना। हंस क्यों रहे हैं? पीडीए के बारे में मुझे कोई क्योंकि मोए मोए हो गई। हंस इसलिए रहे मोए मोए हो गई। अब जवाब नहीं है इनके पास में, मुंह सिल गया अब इनका। बता दीजिए हमें भी पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित मुस्लिम की बात करते, उनके उसमें जनरल नहीं है कहीं भी। देखिए देश जो है वो अगर पीडीए की बात कर रहा है तो सबसे पहले नहीं कर रहा, अखिलेश कर रहा है। अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो देश की बात कर रहे हैं, तो वो अखिलेश जी कर रहे हैं तो देश कर रहा है। भाई एक बार बताइए, जनरल जो लोग हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनके हक नहीं है। देखिए जनरल भी हैं, लेकिन जनरल में आप देखिए जो 70% सरकारी नौकरियां जनरलों के पास ही तो है। और क्या है? डाटा कहाँ से आया? भाई ये देखिए, पीडीए की बात करना बहुत जरूरी है। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे ऊपर लाना जरूरी है। और एक देश
तभी तरक्की कर सकता है जब पिछड़ा वर्ग हो। सुनिए, पीडीए की बात करना जरूरी है क्योंकि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवानी है। पीडीए की बात करना जरूरी है क्योंकि उन्हीं दलित बच्चियों के साथ में रेप करने हैं। ठीक है, आप बात करते हैं पीडीए की बात करना कौन जरूरी है? मोहित खान कौन है जरा पूछना। मोहित खान कौन है? मोहित खान? यार छोड़ जाओ, कौन है मोहित चलो खान? हमारे प्रश्न वो पूछेंगे यार, भाई वो चल गए अंकल जी, अंकल जी कहाँ चल गए? नहीं यार, तू पत्रकार है कि तू मुझसे सवाल मोहित खान कौन है? मोहित खान के बारे में, अरे गुस्सा मत होइए सर, गुस्सा मत होइए सर, सवाल तो बनता ही है ना। तो ये सवाल पूछेंगे सारे के सारे, एक एक करके पूछेंगे। खान जो समाजवादी पार्टी, उस पर बलात्कार का आरोप है, होता है बात करने का यार। बलात्कार के आरोप है। हाँ, जब वो जो है एनकाउंटर में भी रेप के आरोपियों में जाति ढूंढ रहे हैं। देखिए अब कौन ढूंढ रहे हैं? अखिलेश राहुल गांधी तो मिस वर्ल्ड में भी ढूंढ अरे रहे तो हैं। भैया ये कहीं बताइए, नहीं है। जिसके साथ भी दुराचार हुआ है उसके आवाज उठाने का उनको है हक नहीं है? अरे दुराचार के खिलाफ उठाओ, पर दुराचारी के लिए क्यों उठा रहे हो? दुराचारी के पक्ष में क्यों उठा रहे हो, ये तो बताओ। अरे भैया, ये अखिलेश यादव वही है, पता किसके सुपुत्र हैं? इनके पिताजी राम भक्तों में गोलियां चलवाए थे, और यही है जो कहते थे कि भैया अगर लड़के अगर किसी लड़की का रेप कर देते तो उनसे गलती हो जाती है, अगर यही गलती कोई लड़का उनकी बेटी के साथ में कर दे तो क्या हो? भाई वही बोलेंगे क्या? देखिए, मुलायम सिंह जी ने उस टाइम अपने संवैधानिक फर्ज का निर्वहन किया था। क्या उन्होंने कहा संवैधानिक जो भक्तों पर गोली चलाना संवैधानिक हक है। वो मुख्यमंत्री थे। और अब देखिए, जब आप ये इकट्ठे होकर संवैधानिक पद करके गलती करते थे, धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा आपने जन आंदोलन कर दिया। एक बात बताइए, जो बलात्कारियों का समर्थन करना क्या संवैधानिक पद का निर्वहन करना है? मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव पहले चलवाते ना राम भक्तों पे गोलियां, आप चलवा के देख ले, आप चलवा लो राम भक्तों पे गोलियां। देखिए, मुख्यमंत्री जो पद है वो संविधान से बंधा हुआ होता है और वो संवैधानिक तरीके से ही चलता है। मुलायम सिंह जी ने उस टाइम पे क्या संविधान ये कहता है कि आप आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाएं? क्या संविधान ये कहता है? जिनके नेता रेप करे वो विकास करेंगे क्या? तो वो कानून से संविधान ये कहता है कि मोहित खान जैसे लोगों का समर्थन करे जिन्हें नाबालिग बच्चों के साथ में जो रेप कर रहे हैं? भैया, वो अपने आप को कानून से बड़ा समझने लगेंगे क्या? कानून से बड़ा किसी को समझोगे तो वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब कानून नाम की चीज है, इसीलिए तो बलात्कारियों के नाजायज बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, कानून के दायरे में ही तो चल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ योगी सरकार के टक्कर में ये अखिलेश यादव है नहीं, उनको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके अखिलेश जी दंगाइयों के एनकाउंटर पर, बलात्कारियों के एनकाउंटर पर जाति ढूंढने लगते हैं, क्या कहेंगे आप उसका? भैया, क्या कहेंगे आप उसका? तो वो रेपिस्टों का अरे सुनो पहले यार, ये बात बताइए, जब मुख्यमंत्री वहाँ पे जनरल कास्ट के हैं तो और दलितों के साथ हो रहा है तो उसकी आवाज नहीं उठाएंगे क्या? भैया, अपराधी ठाकुरों का भी इनकाउंटर हुआ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक मिनट, अभी आपकी इस बात की सच्चाई आगे आ जाएगी। क्या आतंकवादी का कोई धर्म होता है? भाई एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, क्या आतंकवादी का कोई धर्म होता है? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन जिस अपराधी का एनकाउंटर हो जाए उसकी जाति ढूंढी जा सकती है। देखिए, उसकी जाति ढूंढी। अरे तो भैया एक बात बताइए यार, एक सुनो एक बात, कोई कानून नाम की चीज है, संविधान की नाम की चीज है नहीं है? मुझे है क्यों नहीं है? तो कानून के दायरे में ही होते हैं अपराधियों के एनकाउंटर। काम होता है क्या एनकाउंटर करने का? सरकार बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब एक अपराधी सामने पुलिस की तरफ, राम भक्त पे गोली किसने चलाया था? राम भक्त पे ये अराजकताओं का वाला काम नहीं होता, सरकार का काम नहीं होता है, सरकार का काम होता है इंसानियत काम। अगर जिसने भी अपराध किया अपराधी को जेल में डालो। भाई वो पुलिस के साथ, पुलिस पर फायरिंग करेगा तो एनकाउंटर तो होगा ना। पुलिस पर फायरिंग करेंगे और एक पुलिस को तो भैया फिर ऐसे करोगे, कोर्टों पे ताला लगा दो, फिर मोदी जी योगी जी सब फैसला कर लेंगे। ये कोर्ट किस लिए है? ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, अपना आप क्या चारिये चाणक्य समझ रहे हैं। जब राम भक्तों पे गोली चला था, इनका इंसानियत कहाँ मर गया था? आज थोड़ा बताइए। अरे तो भैया हम बता दो। अरे सुनो तो सही यार, के ताले लग गए थे। अरे बताओ तुम यार, इतने सारे इनकी बोलती बंद हो गई क्योंकि आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। सच आपका कड़वा लगता है क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा है और अखिलेश यादव सबसे बड़ा है। भाई ऐसे देखो, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मैं अपनी बात बहुत सभ्य तरीके से कर रहा हूँ, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे योगी जी हो, अखिलेश जी हो,
किसी को। गोलियां चला सकते हैं राम भक्तों अरे तो पर। भैया ये अपशब्द नहीं बोलने चाहिए का ज्ञान इतना 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 गहराई तक इनके अंदर बसा हुआ है कि आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते रहे हैं आज तक। देखिए आज देखो कोई भी आदमी तो कहते हैं कृष्ण जी के वंशज है, वो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं। और सुनिए मेरी बात, अरे एक मिनट सुन लो, मेरी बात भी सुन लिया करो, मेरी बात सुनिए। अरे ये लोग सच बात बोल ये लोग क्या कहते हैं, जाति जगह कराना चाहते हैं हमारे देश में, फिर से लोगों को बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी की यही मानसिकता चल रही है, लोगों को बांटेंगे, उसके बाद उन्हीं से इन लोगों को वोट मिलेगा। क्या करना चाह रहे हो लोग, क्या करना चाहते हैं? जाति धर्म पर सर अच्छा बोले कि सुनने का तुम्हारा क्षमता नहीं है। हम चमचे नहीं है, चमचे तो ये हैं। भैया देखो मेरी बात। ओ नो अंकल, क्या कितने- कहेंगे अब आप? देखिए उस टाइम पे इन्होंने इतना बड़ा एक आंदोलन कर दिया धर्म के नाम पे, वहाँ पे लाके लोग इकट्ठा कर दिए और कानून व्यवस्था ध्वस्त करने लगे वहाँ पर। और वहाँ पर जो जिस चीज का केस आंदोलन का ये नतीजा निकला भैया, जो भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। केस अदालत में पेंडिंग है और उसको भी तुम जो है अदालत में पेंडिंग है, उस पर तुम फैसला ले रहे हो, बल के आधार पर जन आक्रोश जन आंदोलन कर रहे हो। तो एक मिनट बल के देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोला कि बल के आधार पे किसी भी फैसला बल के आधार पे लिया जाता है। आपके यहाँ भी बल था अपना क्या मुलायम सिंह यादव को, जो राम भक्तों पे गोली चलवा दिए। अब ये बताओ 27 में क्या? 27 में देखो जो जनादेश आता है, देखिए जनादेश तो योगी जी के खिलाफ, योगी जी के पक्ष में है। ये कोई बात नहीं है। अभी जनता वोट देगी, फिर 35 सीटें खींच ली हैं। अभी तुम्हारे को पता नहीं है ईवीएम तो नहीं होगी ना? अब की बार ईवीएम तो गद्दार नहीं होगी ना? 170 भी हो सकती है। ईवीएम तो गद्दार नहीं होगी ना? भाई ईवीएम सही है ना? ये 2027 में क्या लग रहा है? 2027 में कौन जीत रहा है? मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आप देखिए। और ईवीएम सही होगी। जिस प्रकार से जनता परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से और भ्रष्टाचार से। अब भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भाई भ्रष्टाचार इतना हो गया है, पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। कहाँ पर हुआ है? एक इलाका में मैंने सुना एक ठेकेदार से 40% 50% कमीशन खाया जा रहा है। ये बना के बोलो मत, सच्चाई बोला करो। मेरी बात सुनिए सर, अगर कोई लड़का रेप करता है यूपी में तो उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो वो लड़का जो है आगे बढ़ेगा और भी लड़के के साथ में रेप करेगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसी चीज का विरोध कौन करता है? अखिलेश यादव करते हैं। एक काम अखिलेश यादव को गिनवा दीजिए। योगी जी को ही आगे बढ़ने का अधिकार है। अखिलेश यादव कोई आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, कोई भी आगे बढ़ेगा। सबको अपने अपने क्षेत्र में। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्या काम नहीं किए? अपराधियों पे बुलडोजर चला सुनिए गरीबों का मसीहा है एक तरीके से। वो गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पता चल जाएगा कम से कम बीजेपी की क्या दुर्दशा होने वाली है। हरियाणा चुनाव में पता चल जाएगा, उधर उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा। अब की बार बहुत बड़ा वो हैं, योगी बाबा वो हैं जो 1 मिनट में कह देते हैं कि भैया इस चौराहे पर लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा, अगले ही चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। जो राम भक्त पे गोली चला दिए, वो कहते हैं अयोध्या हम बनवा देते, क्यों नहीं बनवाए? अब कह रहे कि हम अयोध्या नहीं, हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं हम मथुरा बनाएंगे। अरे तुम रहने दो, तुम अपना गांव में एक सड़क तो बना नहीं सकते, तुम मथुरा क्या बनाएंगे? मथुरा तो हम बनाएंगे।